वहीं इटली के रोम से एक ट्रेन मिलान जाने के लिए निकलती है। ट्रेन में सवार थे कुल 106 लोग। इस ट्रेन के रास्ते में पड़ती है एक टनल, जो कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी टनल थी। ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ती है अपनी मंजिल की तरफ और सुरंग में घुस जाती है। अब ट्रेन सुरंग में घुसती तो जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ से निकल नहीं पाती। बहुत देर तक जब ट्रेन सुरंग से बाहर नहीं आती तो लोगों को शक हुआ और अंदर जाकर जब लोगों ने तहकीकात की तो वहाँ भी ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। बस मिले तो सिर्फ 2 लोग, वो भी घायल अवस्था में। एक आदमी तो इतना सहमा हुआ था कि कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन जब दूसरे ने बात करनी शुरू की तो उसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्या बताया उसने कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। और वो ट्रेन अचानक कहाँ गायब हो गई और बाकी के बचे 104 पैसेंजर्स कहाँ गए, जानने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। कहानी की शुरुआत करते हैं जुलाई 1911 से, जब इटली की एक फेमस रेलवे कंपनी सैनिटी एक लग्जरियस ट्रेन सर्विस शुरू करती है और इसका पहला रन 14 जुलाई 1911 को किया जाना था। 106 लोगों को इसके ट्रायल रन का लुत्फ उठाने का मौका दिया गया, जिसमें 6 स्टाफ मेंबर्स थे, जिन्हें 100 यात्रियों के खाने पीने से लेकर उन्हें ट्रेन की हर सर्विस प्रोवाइड कराने का जिम्मा सौंपा गया था। अब तय समय के हिसाब से यार ये ट्रेन इटली के रोम शहर से निकलती है। लोग ट्रेन में गुनगुनाते और खाते पीते जा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वो किसी पिकनिक पर जा रहे हों। ट्रेन की खिड़कियों से झांकती हुई आंखें बिना किसी फिक्र के इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रही थी। अब तक सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे डिसाइड हुआ था। यात्री सफर को खूब एंजॉय कर रहे थे। ट्रेन को रोम से मिलान तक 482 किलोमीटर का ये सफर करीब 3.25 घंटे में तय करना था, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि ये सफर आज 112 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। ना ही ये दूरी कम हुई और ना ही समय। दरअसल ये नई नवेली ट्रेन पटरी पर तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी और इसके पहियों की गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई दे रही थी। रास्ते में उसे एक टनल से गुजरना था जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी और जब ट्रेन सुरंग के अंदर घुसने वाली थी तो उस पार वहाँ कुछ लोग भी मौजूद थे जो उस नई नवेली ट्रेन को देखने पहुँचे थे। टनल के दोनों सिरों पर लोग खड़े थे और उनकी आंखों के सामने ट्रेन टनल में एंटर करती है, लेकिन दूसरी तरफ खड़े लोग बस इंतजार करते रह गए, क्योंकि वो टनल में घुसती तो है लेकिन दूसरी तरफ निकलती नहीं। सब लोग हैरान थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस टनल में जाकर देखे। एक दिन बीत चुका था और 106 यात्रियों के साथ 3 डिब्बों वाली सनेटी ट्रेन अब भी लापता थी। कंपनी के पास भी ट्रेन की आखिरी लोकेशन लोम्बार्डी टनल ही थी। ये खबर अब हर अखबार, हर मैगजीन और इटली के हर घर तक फैल चुकी थी। यहाँ तक कि सरकार तक भी हर कोई कंपनी और इटली सरकार पर उंगली उठा रहा था, क्योंकि यहाँ सवाल यार ट्रेन का नहीं था बल्कि उसमें बैठे 106 लोगों का था जो लापता थे। और वो कहाँ गए, इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पूरे इटली में अफरा तफरी का माहौल था और सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि इस 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में ट्रेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बाहर ही नहीं निकल पाई। क्या टनल में कोई ऐसा गड्ढा था जिसमें ट्रेन गिर गई होगी, या कोई ऐसी जगह जहां ट्रेन रास्ता भटक गई होगी, या फिर भरी पूरी ट्रेन को टनल ही निकल गई। इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए टनल के अंदर जाना जरूरी था, लेकिन इतनी हिम्मत करता कौन। आखिर में कंपनी अपने कुछ एक्सपर्ट्स को टनल के अंदर भेजती है। इस इंसिडेंट के बाद वो लोग भी काफी डरे हुए थे और इसलिए धीरे धीरे टनल के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वो जो देखते हैं वो सचमुच चौंका देने वाला होता है, क्योंकि ना वहाँ कोई ट्रेन थी और ना ही कोई ट्रेन का नामो निशान। ना ही वहाँ कोई गड्ढा था जिसमें वो गिर गई हो और ना ही कोई रास्ता जहाँ वो भटक गई हो। बस वहाँ मिले तो सिर्फ 2 लोग, वो भी घायल अवस्था में, जो उसी ट्रेन में सवार थे, जिन्हें देखकर एक उम्मीद जगी कि शायद अब कुछ पता चल जाए कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन गई कहाँ। लेकिन दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। एक आदमी तो इतना सहमा हुआ था कि कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन जब दूसरे ने बात करनी शुरू की तो उसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया उन्हें सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और फिर अचानक सफेद धुआं सा छा गया। ऐसा लगा मानो हवा ने ट्रेन को अपने अंदर समेट लिया हो। ट्रेन में अचानक चीख पुकार मच गई। सब बुरी तरह डरे हुए थे और इसी हड़बड़ी में वो दोनों किसी तरह ट्रेन से कूद तो गए, लेकिन कूदते ही वो बेहोश हो गए। इसके बाद क्या हुआ वो कुछ नहीं जानते। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और इसी के साथ ट्रेन और बचे हुए 104 लोगों के वापस लौटने की उम्मीद भी टूट चुकी थी। लेकिन कुछ तो हुआ था उस टनल में, लेकिन क्या ये एक ऐसा राज था जो कोई नहीं जानता था। लेकिन ये खबर हर देश तक पहुंच चुकी थी। कई सालों तक इसको लेकर रिसर्च चलती रही, तरह तरह के अनुमान लगाए गए, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तो ये मामला ठंडा पड़ गया। रेलवे ने इस सुरंग को बंद कर दिया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। सब लोग अपने डेली रूटीन के कामों में लग गए। काफी दिन गुजर चुके थे और लोग धीरे धीरे इस हादसे को भूलने लगे। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, जिसे सुनकर आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा, हाउ इज दिस पॉसिबल। दरअसल एक दिन मेक्सिको का एक साइकियाट्रिस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था जो 1800 के दशक से जुड़े थे। पढ़ते पढ़ते उसके हाथ एक डॉक्यूमेंट लगा जो 1840 का था। उसे देखते ही अचानक उसके माथे पर पसीना आ गया। उसमें लिखा था कि मेक्सिको के एक अस्पताल में एक साथ 104 मरीज एडमिट हुए थे और हैरानी की बात तो ये थी कि उन सभी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे जैसे लोम्बार्डी टनल में मिले वो 2 लोग।
और वो सभी के सभी लोग इटालियन लैंग्वेज बोल रहे थे। कहीं ये वही 104 लोग तो नहीं थे जो ज़ेनेटी ट्रेन के साथ टनल में गायब हो गए थे। लेकिन ये टनल तो इटली में थी और वो हॉस्पिटल मैक्सिको में, तो ऐसा कैसे हो सकता है? साइकाइट्रिस्ट अब सोच में पड़ गया था। तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि ऐसे में तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन रोम से इटली पहुंच गई हो। लेकिन वो ट्रेन तो 1911 में पटरी पर उतरी थी और ये डॉक्यूमेंट 1840 की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई और ट्रेन हो जो उस समय रोम से इटली आई हो। और हॉस्पिटल में एडमिट हुए लोगों का भी तो यही कहना था कि वो ट्रेन से यहाँ पर आए हैं। हालांकि वो भी कंफ्यूज थे। उनका कहना है कि वो ट्रेन में रोम स्टेशन से बैठे थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो मेक्सिको कैसे पहुंच गए। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उस समय कोई भी ऐसा रूट नहीं बना था जो रोम से सीधे मेक्सिको तक जाए। तो वो ट्रेन से मेक्सिको कैसे आ सकते हैं? वहीं वो ऐसी कोई डिटेल नहीं दे पा रहे थे जिससे उनकी बात पर यकीन किया जा सके कि ट्रेन से ही मेक्सिको वो लोग यहाँ पर आए हैं। वहीं हैरान करने वाली एक बात ये भी है कि इन लोगों के मेक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। ऐसे में उन लोगों को पागल मान लिया गया और किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। हालांकि डॉक्टर्स ने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, लेकिन उनकी हरकतें इतनी अजीबोगरीब थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया और कुछ दिनों बाद वो लोग अस्पताल से भी गायब हो गए। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में इटली सरकार से भी जिक्र किया गया, लेकिन जब कुछ साबित नहीं हो पाया तो ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। यानी उन डॉक्यूमेंट से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके बाद अलग अलग जगहों, अलग अलग समय पर ज़ेनेटी को देखे जाने की बात सामने आने लगी। यहाँ तक कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में भी इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया गया। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। यहाँ तक कि मेक्सिको में भी एक ऐसी ट्रेन देखी गई थी जो हूबहू ज़ेनेटी की तरह दिखती थी। ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स भी हाथ लगे जो ज़ेनेटी के होने और देखे जाने का प्रूफ थे। अब केस थोड़ा सुलझता दिख रहा था, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो डॉक्यूमेंट्स 1840 के थे, यानी ज़ेनेटी के बनने से 71 साल पहले की बात हो रही थी। और ये वही समय था जब मेक्सिको के एक अस्पताल में एक साथ 104 लोगों के एडमिट होने की खबर सामने आई थी। उसी समय पर ज़ेनेटी का दिखना और उसी समय पर उन लोगों का अस्पताल में एडमिट होना, ये बात कहीं तो इशारा कर रही थी कहीं ये ट्रेन टाइम ट्रैवल करके तो यहाँ नहीं पहुंची थी। पॉसिबिलिटी तो यही बन रही है क्योंकि ट्रेन अचानक सुरंग से गायब हो गई थी। फिर 1840 के डॉक्यूमेंट्स में उसके होने के प्रूफ मिलते हैं। लगता है ज़ेनेटी स्थानीय यात्रा को छोड़कर समय यात्रा पर निकल पड़ी है और उसे ये यात्रा इतनी पसंद आई कि वो आज तक वापस नहीं लौटी। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? अगर नहीं तो क्या उन लोगों को धोखा हुआ था जिन्होंने 71 साल पहले इस ट्रेन को देखा था जब ये बनी भी नहीं थी? इन्हीं सब सवालों के बीच ज़ेनेटी 104 लोगों के साथ मिस्ट्री बन गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? आखिर इसके साथ क्या हुआ होगा? क्या सच में ये ट्रेन टाइम ट्रैवल का शिकार हो गई? कमेंट जरूर करें। ऐसे मिस्टीरियस वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।